नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यिका से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो माध्यिका वाले प्रश्न तो आपने बहुत से देखे होंगे, करे भी होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा उनसे डिफरेंट है। ये किस तरीके से कि हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, देखिए एक्स और वाई का मान निकालना है। माध्यिका हमें पहले से दी गई है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे क्या एक्स और वाई का मान निकालना है। तो देखिए, आपको पेपर में जो क्वेश्चन मिलेगा वो केवल इस तरीके से इतना मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई बारहमात्रा सारणी की माध्यिका 28.5 आपको पहले से ही दे रखी है, ठीक है ना। और ये बोर्ड परीक्षा में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके का ही आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, और एक्स और वाई के मान निकालने हैं, जबकि कुल बारंबारता 60 हो और आपको इस तरीके से ये सारणी दे दी जाएगी, ठीक है ना। अब आपको जब इसको हल करेंगे तो आपको ये सारणी जो दी गई है इसको किस तरीके से बनाना है, ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। ये तो आपका प्रश्न हो गया। जब आप हल करेंगे तो ऐसी सारणी बनानी है। पहले आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता और तीसरे में संचयी बारंबारता आपको ऐसे यहाँ पे लिख देनी है। फिर देखिए, जो वर्गांतराल है वो आपको बिल्कुल बारी बारी से ऐसे करके यहाँ पे लिख देना है। अब इनकी जो बारंबारता है उनको लिखेंगे। तो देखिए, इस 0 से 10 के लिए बारंबारता आपके पास में कितनी है, 5। फिर इसके लिए कितनी है, देखिए x, इसके लिए कितनी है, 20। ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर क्या, देखिए 15, और फिर उससे आगे क्या है आपके पास में y, और उससे आगे क्या देखिए आपके पास में 5। ठीक, ये लिख दिया। अब हमको क्या करना है, हमें संचयी बारंबारता यहाँ पे निकालनी है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, देखिए बारंबारता का जो पहला नंबर है बिल्कुल आपको सेम लिखना है, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको इसमें जोड़ेंगे। तो देखिए, जब एक चर राशि और अचर राशि जोड़ी जाती है तो इस तरीके से लिखी जाएंगी, ठीक है ना भाई। x और 5 को जोड़ेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, देखिए इसको इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 5, यानी कि मैं इस तरीके से एरो बना के दिखा देता हूँ। 5 को इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपके पास में x प्लस तो 5 है ही है। अब x प्लस 5 को आपको 20 में जोड़ना है, तो प्लस क्या कर देंगे, 20। तो आपके पास हो जाएगा x प्लस इन दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा, 25। जब हम इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस का 25। यहां तक क्लियर होगा। फिर अब इसको इसमें जोड़ेंगे तो देखिए x प्लस 25 तो आपके पास में ये है ही है। तो x प्लस 25 में क्या जोड़ना है, 15। तो प्लस 15 जोड़िए तो x प्लस का कितना हो जाएगा, देखिए आपके पास हो जाएगा 40। तो जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, x प्लस का 40। ये तीर के निशान में आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, आपको पेपर में नहीं बनाने। अब फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो x प्लस 40 तो ये है ही है। इसको जब y के साथ जोड़ेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, y, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अभी जुड़ेगा तो ये नहीं, क्योंकि यहाँ पे चर अचर दोनों दे रखे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपके पास देखिए यहां ये हो जाएगा कि x प्लस वाई प्लस का 40, यानी जब हमने इसको इसमें जोड़ा है तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इसको इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब इसमें जोड़ेंगे तो देखिए ये क्या आपके पास में x प्लस वाई और प्लस 40, कितना जोड़ना है इसमें, 5। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस का 45। तो इसको हम जहां जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस का 45, ठीक है। आई होप यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो को प्लीज लाइक करें, ठीक है ना। और आप नहीं हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, फिर हम लोग इसके बाद में क्या करते हैं। अब देखिए, इन बारंबारताओं का योग हम लोगों को पहले से ही दे रखा है, कितना, 60 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60। इन बारंबारताओं का योग पहले से ही 60 दे रखा है, ठीक है ना। और देखिए, हमें एक चीज आपको पता होगी, हम बता नहीं पता है। देखिए, संचयी बारंबारता को जो योग निकल के आता है, ये वाला नंबर, यानी कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला जो नंबर आएगा वो इस बारंबारता के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। दोनों नंबर कैसे होते हैं, बराबर।
यानी कि संचयी बारंबारता का जो लास्ट में जो भी आएगा वो और इन बारंबारताओं का योग दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो जब ये बराबर होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को यहाँ पे बराबर रख देंगे। तो देखिए रखिए कि x प्लस वाई प्लस 45 बराबर में क्या रखना आपको 60। ठीक, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर ये नंबर उधर चला जाएगा तो 60 माइनस का 45 हो जाएगा और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा अपने 15। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, आई होप यहां तक सभी बच्चों का एकदम क्लियर से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में देखिए क्या करेंगे, ठीक, अब हम यहां पे लगाएंगे माध्यिका का सूत्र। तो देखिए हमें माध्यिका कितनी दे रखी है, हम यहां पे लिख देते हैं। हमें क्या दे रखा है, देखिए दिया है, क्या दिया आपके पास में, माध्यिका। माध्यिका बराबर हमें दे रखी है, देखिए 28.5 ये पहले से ही दे रखी है। ठीक है, तो अब हम लोग आए माध्यिका का सूत्र। तो माध्यिका बराबर जो सूत्र होता है हमारे पास में क्या होता है, देखिए L प्लस NY2 माइनस का CS। ठीक है, और इसकी बट्टी में देखिए आपके पास में क्या होता है यहाँ पे F और गुणा में क्या होता है यहाँ पे H। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब आप ये देखिए आपके पास में माध्यिका दी गई है। अब हमें यहाँ पे देखिए L चाहिए, L/2 निकालना है, CF निकालना है, F निकालना है, ये सब हमें यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, हमें देखना है कि ये 28.5, ठीक है ना, ये 28.5 आपको जो दे रखा है इस वर्गांतराल में किस रेंज में आएगा। तो देखिए 10 और 20 के बीच में तो नहीं आएगा, लेकिन 20 और 30 के बीच में 28.5 आ जाएगा। तो हमारे लिए जो वर्ग अंतराल होगा वो कितना होगा, 20 से 30 होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास में जो L का मान होगा, देखिए मैं यहाँ पे मान लिख देता हूं। तो वर्ग अंतराल में जो हमारे पास में, देखिए हम लोगों को माध्यिका जितनी जो दी गई है 28.5 किस वर्ग अंतराल में आ रही है, हमारे पास में 20 से 30 के बीच। तो हमारे पास में जो माध्यिक वर्ग है वो क्या है, 20 से 30 है। तो माध्यिक वर्ग मान मिल गया, तो उसका जो पहला नंबर होगा वो L कहलाता है। तो हमारे पास में L बराबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है, देखिए माध्यिक वर्ग के जस्ट सामने जो नंबर होता है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं, इसको यहां से हम हटा देते हैं क्योंकि ये एरो आप लोगों केवल समझाने के लिए हमने बनाई थी। ठीक है, तो देखिए माध्यिक वर्ग के जस्ट सामने वाला जो नंबर है वो आपके पास में क्या कहलाता है, F कहलाता है। तो आपके पास में जो F का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इससे आगे जो संचयी बारंबारता है उसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता आपके पास में क्या होती है, CF होती है। ठीक है, ध्यान रखना, माध्यिक वर्ग के सामने का मान F होता है और उसके जस्ट सामने जो संचयी बारंबारता जो आई है उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर CF होता है। तो CF का मान आपके पास में कितना हो जाएगा, देखिए CA बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का 5। ठीक है, अब क्या रहेगा, H रहेगा। तो देखिए H हमारे पास में क्या होता है, इन दोनों वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर H होता है। तो 20 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, या फिर आप 30 में से 20 को घटाएंगे कितना आएगा, 10। तो H हमारे पास में क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन मानों को उठाकर यहां लगा देना है। ठीक है, तो लगाएंगे। तो देखिए माध्यिका पास आपके पास में कितनी है, 28.5 बराबर L का मान यहां से लगाइए कितना है, 20 प्लस। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास में क्या है, N/2, क्या है, N/2। तो देखिए N मतलब क्या है, बारंबारताओं का योग। तो आपके पास में ये N आया है, यानी बारंबारताओं का जो योग है हम उसको क्या कहते हैं, N कहते हैं। ये आपके पास में क्या है, N है। तो हम यहाँ N की वैल्यू क्या लगा देंगे, देखिए कितना है, 60 और बट्टे में क्या है, 2। ठीक है, बट्टे में 2 और माइनस का CF कितना है, देखिए आपके पास में x प्लस 5।
तो आप इसको x प्लस 5 यहां से ब्रैकेट में रख दीजिए। ठीक, फिर ब्रैकेट और पूरे के बट्टे में x का मान कितना देखिए 20, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 20 गुणा में h कितना आपके पास में देखिए 10। ठीक है, ये सब मान लग गए, यहां से हमने सब लगा दिए। ठीक है, अब देखिए इस 20 को इधर ले आएंगे तो 28.5 ये माइनस का हो जाएगा 20 बराबर। ठीक है, 2 से जब इसको आप काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा 30 बार, क्या जाएगा 30। फिर कह दीजिए माइनस x और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 5 और पूरे के बट्टे में आपके पास क्या देखिए 20 और गुणा में आपको क्या दे रखा है देखिए 10। ठीक है, फिर देखिए 10 से कट जाएगा 2 बार, इसमें से आप इसको घटाएंगे 28 में से 20 घटाएंगे तो आपके पास 8.5 आएगा और बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में देखिए ये 30 है, तो अब 30 में से आप 5 को घटा लीजिए, तो 30 में से जब आप 5 को घटाएंगे यहां से देखो ऐसे लिख दीजिए 30 माइनस x और माइनस का 5 बटे में कितना है 2, ये 2 भाग में है तो इधर किसमें आएगा गुणा में, तो जब 2 की उससे गुणा करेंगे देखिए 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 और एक हाथ से लगी आएगी 17 और पॉइंट एक अंक पर लगाएंगे ये आ जाएगा, यानी कि पूरा 17 इसको हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर 30 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 और माइनस क्या बचेगा x। ठीक है, अब इस x को इधर ले आइए, ये x इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 25 और ये 17 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर आपके पास में घटाएं तो क्या जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x का मान आपके पास में 8 आ गया, अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां रख दीजिए, यहाँ पे आप लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने का। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या आपके पास में देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है देखिए 15। समीकरण नंबर 1 क्या है देखिए x प्लस वाई बराबर 15, x का मान क्या देखिए 8, तो ये 8 हो जाएगा और प्लस y बराबर 15, ये 8 उधर चला जाएगा तो y बराबर 15 माइनस 8, तो आपके पास में जो y का मान आएगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए हम लोगों के पास में जो x और y के जो मान आए हैं हमें वही x y के मान यहाँ पे निकालने थे, तो x का मान 8 और y का मान 7 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारा इस प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन। तो देखिए अगर इस प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है तो आपको बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही हम वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।